दोस्तों आज मेरे पास जियो F320 भी है और कस्टमर लेके आया इस फ़ोन को और हमने इस फ़ोन को चेक किया। ये फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है। हमने इस फ़ोन को चेक किया तो ये फुल शॉट है, ठीक है। अभी देखिए फुल शॉट कैसे पता किया जाता है, ये किस कंडीशन में जो है ना फुल शॉट होता है। जब कोई कैपेसिटर या फिर कोई पार्ट जो है ना पूरे तरीके से शॉर्ट हो जाता है, तो उस केस में जो है ना फ़ोन जो है फुल शॉट होता है। देखिए फुल शॉट को चेक करने के लिए मीटर को कंटिन्यूटी मोड में सेट करेंगे एंड इसके बाद एक प्रोब को आपको ग्राउंड रखना है और दूसरे से जो आपको चेक करना है, ठीक है। तो देखिए बैटरी के प्लस पॉइंट पे रखते हैं, यानी कि बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव पॉइंट पे रखते हैं तो यहाँ पे बीप कर रहा है, साउंड आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे नेगेटिव पे रखते हैं तो यहाँ पे तो ऑलरेडी साउंड आ ही रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे साउंड आ करके मान जो है 1 होना चाहिए था, ठीक है। 0-1 आना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन 3 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जब करते हैं तो देखिए 3 आ रहा है, दोनों तरीके से, दोनों तरफ से 3 आ रहा है और बीप कर रहा है। देखिए यहाँ पर टच करेंगे दोनों को, बीप कर रहा है। इसका मतलब क्या है गाइस, ये फ़ोन जो है ना फुल शॉट, ठीक है। अब फुल शॉट को पता करने के लिए मैंने आपको बता ही दिया है। अब ट्रेस कैसे करेंगे, कौन सा पार्ट शॉर्ट है, क्या है नहीं है, वो फुली ट्रेसिंग करना आपको बताएंगे, ठीक है। तो आपको मेन चीज़ जो है ना पहले हम चेक करना बता देते हैं कि कौन कौन पार्ट को आपको पहले चेक करना है कि कौन पार्ट गर्म हो रहा है। नॉर्मली आप बैटरी लगा करके या जो कि है शॉर्ट किलर को लगा करके पता कर सकते हो। हमने शॉर्ट किलर एक बनाया है जो मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। देखिए हमने कौन सा शॉर्ट किलर बनाया हुआ है। देखिए गाइस कौन कौन सा पार्ट आपको पहले चेक करना है। पहले वीडियो को थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। तो बैकग्राउंड आ जा सकता है क्योंकि हम इस वीडियो को शॉप पे शूट कर रहे हैं, ठीक है गाइस। तो देखिए जब भी आपका फुल शॉट आए ना, सबसे पहले आपको पिन कनेक्टर के पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट को सबसे पहले देखना है टच करके, ये तो बीप है या नहीं है। ये बीप अगर होगा तो फिर आपको सबसे पहले बैटरी कनेक्टर चार्जिंग कनेक्टर को हटाना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे चार्जिंग कनेक्टर का जो है ना कोई पार्ट बीप नहीं कर रहा है, यानी कि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव जिस पे मान शो हो रहा है। इसका मतलब हुआ कि ये बिल्कुल शॉर्ट नहीं है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं एक डायोड लगा हुआ है, डायोड को चेक करेंगे तो देखिए डायोड पे भी जो है कोई वैल्यू नहीं शो कर रहा। अब इधर से इधर पलट के चेक करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे शो हो रहा है, यानी कि ये भी सही है, ठीक है। इसके बाद आपको एक और पार्ट को चेक करना है, ये वाला देख सकते हैं, ये वाला, ठीक है, जिसपे हमने अभी रोजिन पेस्ट अप्लाई किया हुआ। इसको भी चेक करना है ये शॉर्ट है कि नहीं। तो देखिए सबसे आसान तरीका मैं बताता हूँ कि आपको कैसे शॉर्ट फाइंड आउट करना है कि कहाँ पे, ठीक है। तो नॉर्मली आप शॉर्ट किलर लगा कर चेक कर सकते हो, ठीक है, कहाँ पे हिट होता है। अदरवाइज आपके पास रोजिन पेस्ट है तो आप रोजिन पेस्ट के थ्रू भी चेक कर सकते हो। आपको रोजिन पेस्ट अप्लाई करना है सिंपली और शॉर्ट किलर से पता करना है, वो नॉर्मली आपको जो है ना पता चल जाएगा, हीट होते ही पता चल जाएगा कि ये जो पार्ट जो है वो शॉर्ट है, ठीक है। तो अभी मैं इसका शॉर्टिंग फाइंड कर चुका हूँ, लेकिन आपको जो है ना सिखाने के लिए इस वीडियो को बनाया है, ठीक है। अब देखिए शॉर्ट किलर हमने कैसे बनाया ये बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे USB हब जो मशीन है, इस मशीन में मैंने एक जो है यहाँ पे डाटा केबल लगा दिया है, ठीक है। और डाटा केबल के सिंपली हमने क्या किया हुआ ये बताता हूँ। देखिए डाटा केबल को हमने यहाँ पे गाइस देख सकते हैं, डाटा केबल में कुछ इस तरीके से हमने 2 को जो है ना, चलिए डाउन करते हैं। देखिए डाटा केबल को हमने कुछ इस तरीके से इसमें लगाया हुआ है, ठीक है। और इसको डायरेक्ट जो है ना हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। बैटरी से डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं तो शॉर्टिंग जो है ना वो पता हो जाता है, ठीक है। अभी हम आपको लाइव करके दिखाते हैं कैसे होगा, ठीक है। सबसे पहले हम रोजिन पेस्ट अप्लाई करते हैं। मेरा डाउट जो है ना यहाँ पे है, अगर आपका डाउट जहाँ भी आए पहले आप हाथ से चेक कर सकते हो, नहीं होता आप रोजिन पेस्ट अप्लाई करके भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे रोजिन पेस्ट अप्लाई करते हैं, ठीक है। पावर IC के बगल में आपको रोजिन पेस्ट अप्लाई करना है। तो चलिए हम पहले रोजिन पेस्ट अप्लाई करते हैं, इसके बाद आपको जो है थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि आपको अच्छा लगे दिखने में, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम पेस्ट को अप्लाई करते हैं। वीडियो आप ध्यान से देखिए, आपको आप यहाँ पे पूरा में अप्लाई कर दोगे, ठीक है, क्योंकि आपको जो है ना पता नहीं है कहाँ पे शॉर्टिंग है, ठीक है। आप इस यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो, यहाँ भी अप्लाई कर सकते हो, इस सेक्शन में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आपको जहाँ भी डाउट लगे वहाँ पे आप अप्लाई कर देना। और इसके बाद पावर से इसको जब ये आप इसमें जो है ना 4.5 पॉइंट वोल्टेज दोगे तो ये जो है ना खुद पता चल जाएगा इसमें कि कहाँ पर शॉर्टिंग है, ठीक है। तो अभी इसका जो है ना प्लस पॉइंट से इसको हम लगाते हैं, ठीक है।
और इसको प्लस से लगाया और यहाँ पे देखिए जैसे हम इसको टच करेंगे ना तो आपको दिख जाएगा, जैसे माइनस में टच करेंगे तो देखिए, गौर से देखिएगा आप, ठीक है। देखिए यहाँ पे देख लिए, यहाँ पे एक कैपेसिटर है, ठीक है। ये कैपेसिटर जो है ना वो शॉर्ट है, जिस वजह से यहाँ पे देखिए यहाँ पे देख सकते हैं ये कैपेसिटर शॉर्ट है, इस वजह से जो है ना ये फ़ोन जो है फुल शॉट आ रहा है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इस कैपेसिटर को हटाएंगे, ठीक है। तो अभी हम नॉर्मली चिमटा के माध्यम से हटा देते हैं। चलिए जूम आउट कर देते हैं। अभी इसका फुल शॉटिंग चेक करेंगे, अभी शॉटिंग है या नहीं है। देखिए अभी भी फुल शॉट आ रहा फ़ोन, ठीक है। कोई इशू नहीं, पहले हम इसको यहाँ पे थोड़ा साफ़ करते हैं पेट्रोल से। आप वीडियो को देखिए ध्यान से, कैसे शॉटिंग को जो है ना निकाला जाता है, हम आपको इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करके बताएंगे, ठीक है। और अभी देखिए यहाँ पे उसको हटाने के बाद भी ये फ़ोन शॉट आ रहा है, ठीक है। तो अभी इसको हम यहाँ पे साफ़ करते हैं अच्छे से, पेट्रोल या थिनर के माध्यम से आप साफ़ कर सकते हो, ठीक है गाइस। सो गाइज यहाँ पे बता दूँ आपको कि इस फ़ोन में जो है ना शॉर्टिंग था यहीं से, ठीक है। और यहाँ पे जो एक छोटा सा कैपेसिटर था वो जो है ना शॉर्ट था, ठीक है। और वो शॉर्ट था, इस वजह से उसको हमने जो है ना चिमटी के माध्यम से हटाया था। और चिमटी से जो हटाया था ना, तो वहाँ पे क्या है कि छोटा सा जो इसका रंगा होता है ना, वो रंगा बगल के पार्ट में जो है ना, बगल के छोटे वाले कैपेसिटर में जो है सट गया था। चलिए हम आपको थोड़ा सप्लाई से हम बताते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ऐसे हवा में बात करने से अच्छा है मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूँ इसको, ठीक है। तो देखिए जब हमने यहाँ से उखाड़ा था ना, ये बगल में जूम कर देता हूँ, देखिए यहाँ से हमने एक छोटा सा कैपेसिटर जो हटाया था ना, तो वो क्या है कि बगल वाले कैपेसिटर में सट गया था, ठीक है। बगल वाले कैपेसिटर में सट गया था। तो यहाँ पे देखिए ये जो है ग्राउंड नहीं है, ठीक है, और ये ग्राउंड है, जिस कारण जो है ना इस दोनों लाइन से जो है ना टच हो गया था। और ये इसका देखते हैं तो ये भी ग्राउंड है, तो ये दोनों में से किसी एक में टच हो गया था, जिस कारण जो है ना फुल शॉट आ रहा था, ठीक है। तो फिर हमने इसको थोड़ा पेस्ट अप्लाई करके इसका जो है ना रंगा हटा दिए, तो देखिए ये लाइन जो है सही हो गया। अब ये फ़ोन शॉर्ट नहीं है। और अभी इसका मैं आपको शॉर्टिंग चेक करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे एक को ग्राउंड किए और इसको ये टच करते हैं, देखिए यहाँ पे गाइस अब इसका शॉर्टिंग जो है ना रिमूव हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए बीप आएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसका शॉर्टिंग हट चुका है। तो फाइनली कुछ इस तरीके से जो है ना आप बोर्ड का शॉर्टिंग हटा सकते हो। तो फाइनली गाइस फ़ोन जो है देख सकते हैं ऑन हो चुका है, ओके। तो शॉर्टिंग चेक करते हैं गाइस।
अब किसी भी सेक्शन में हो सकता है शॉर्टिंग, ठीक है, पावर सेक्शन में या फिर बैटरी सेक्शन में या फिर चार्जिंग का जो ये होता चार्जिंग पिन सेक्शन में, कहीं से भी इसका शॉर्टिंग इशू आ सकता है। तो अपने हिसाब से आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको रिपेयरिंग से रिलेटेड इसी तरीके की वीडियो और हार्ड रिसेट से रिलेटेड, FRP से रिलेटेड वीडियो आपको देखने को मिलेगा हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें।